आरेख के प्रकार। दंड आरेख कितने प्रकार के होते हैं इसको जाना जाए। प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर दंड आरेख दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल दंड आरेख, दूसरा है मिश्रित दंड आरेख। हम सरल दंड आरेख के बारे में जानेंगे। सरल दंड आरेख जब एक ही तथ्य की एक ही विशेषताओं को स्थानों या समयों के संदर्भ में दंडों से प्रदर्शित करते हैं तो उसे सरल दंड आरेख कहा जाता है। अब सरल दंड आरेख कैसे बनता है इसको जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे क्वेश्चन कैसे दिया रहता है, उसके बाद दंड आरेख कैसे बनता है। प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों की सहायता से सरल दंड आरेख की रचना कीजिए। मध्य प्रदेश में उर्वरकों की खपत, मध्य प्रदेश में वर्ष दिया हुआ है, कुल खपत लाख टन में, कुल खपत जो है वह लाख टन में है और वर्ष है। अब इस आंकड़े के सहारे हम लोग दंड आरेख बनाएंगे। अब इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि अधिकतम कितना है संख्या इसमें लाख टन जो दिया हुआ है प्रत्येक अलग अलग वर्षों में, और न्यूनतम कितना है। तो न्यूनतम जैसे यहाँ देख सकते हैं 437 लाख टन, 437 लाख टन। अधिकतम कितना है 819 लाख टन। ठीक, अब इसके सहायता से, इस आंकड़े की सहायता से हम लोग दंड आरेख बनाएंगे। जैसे कि पहले से ही हम यहाँ एक जीरो और यक्स, एक रेखा क्षैतिज रेखा खींचे हैं, ठीक, और एक ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखा खींचे हैं जिसमें एक एक सेंटीमीटर जैसे अंतराल जो है ये देख सकते हैं सेंटीमीटर। अब एक एक सेंटीमीटर अंतराल में हम 16.5 सेंटीमीटर रेखा पहले खींचे, ठीक, 16। अब क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि पहले हम मापक मानते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है लाख टन में, ठीक, और कितने आंकड़े हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, 6 आंकड़े हैं। अब मापक हम माने हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 50 लाख टन। 1 सेंटीमीटर यहाँ देख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ये दूरी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का अंतराल है। अब 50 लाख टन, ठीक, अब यहाँ भी लिख देंगे लाख टन में, और ये वर्ष है, ठीक। अब हम दंड बनाएंगे। जैसे पहला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1985-86 में कितना लाख टन खपत है 437। तो यहाँ हम देखेंगे 400 यहाँ पर है और 37, चूंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 50 लाख टन बता रहा है तो 1 सेंटीमीटर में छोटी छोटी अगर रेखाओं को देखें, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर में छोटी छोटी रेखाएं 10 हैं, ठीक। और चूंकि 1 सेंटीमीटर बता रहा है 50 लाख टन, तो एक खाना, अगर छोटा वाला खाना हम देखेंगे, एक छोटा खाना इसमें अगर देखें यहाँ पर, ये देखो, देखिए 1 सेंटीमीटर अगर हम ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 10 खाना होता है, छोटी छोटी खाने जो होती है। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 50 बता रहा है, तो जो 10 खाने इसमें बनेंगे छोटे छोटे, वह एक खाना आप कितना बताएगा ये जाने। तो चूंकि 10 खाना होता है तो एक खाना बराबर 5, तो 5 ढाई 50, तो एक खाना मतलब 5 लाख टन बताएगा। तो 10 खाना 50 हो जाएगा, 5 ढाई 50, ठीक। तो इसके हिसाब से पहले हम देखेंगे कि 85 और 86 में, यहाँ 85 वर्ष दिया हुआ है, 1985 और 86 में कुल खपत कितना था 437 लाख टन, ठीक। तो 400 प्लस 30, तो 5 छक 30, तो इसका मतलब जो 10 खाना होगा वो 400 में जो 10 खाना बीच में बन रहा है यहाँ, तो एक खाना 5 लाख टन बताएगा, तो 6 खाना 30 और उसे थोड़ा सा अधिक यहाँ आएगा, ठीक, यहाँ तो हो जाएगा ये हमारा पहला। इस पे अब क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर जैसे देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 सेंटीमीटर मोटा हम दंड के लिए यहाँ 2 चिन्ह लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर यहाँ से, इस रेखा से 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहाँ चिन्ह लगा देंगे, और इसको ऊपर उठाएंगे कहाँ तक, यहाँ जहाँ चिन्ह लगाए हैं, यहाँ चूंकि 437 बता रहा है ना, तो 437 पर हम लंबवत इसको ले जाएंगे, 437 पर। यहाँ ध्यान देना है कि लंबवत ये सीधा रहेगा, ठीक।
यहाँ हो गया और ये हो गया, इसको मिला देंगे। ठीक, तो 1985-86 में जो खपत था वह 437 जो दंड के द्वारा प्रदर्शित हो गया। अब देखेंगे 1986-87 में, यहाँ देखिए 1986-87 में 493, ठीक, 493 लाख टन। तो 400 ये हो गया, ठीक, 400 ये 50 हो गया, 450, 50 40 90 होता है और 3 93, तो 50 और इसमें 10 खाना है, एक खाना 5 का, तो हो जाएगा 5 वाठे 40 8, यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा बेसी 93। अब इसके हिसाब से पहले यहाँ से ऐसे ऐसे करके इस पे चिन्ह लगाने के लिए ये तरीका है कि सीधा हमारा रहे दंड, 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, यहाँ चिन्ह लगा देंगे, मतलब यहाँ पर लगा दीजिए कहीं, बाकी जब उठाएंगे तो वही हो जाएगा उसका ऊंचाई। अब 1 सेंटीमीटर छोड़ेंगे और बाकी लंबवत उठाएंगे, ठीक, यहाँ से भी सीधा हो, सीधा यहाँ से खींच दिए। अब ये हो गया हमारा 1986-87। फिर देखेंगे 1987-88 में 508, तो 508, 5 का मतलब ये हो गया, और एक खाना इसमें लेंगे, जो 10 खाने हैं 1 सेंटीमीटर में, छोटी छोटी खाना जो हैं उसमें एक खाना लेंगे तो 5, और एक खाना थोड़ा सा ऊपर, ठीक, यहाँ आ जा सकता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, तो 508, तो यहाँ हो जाएगा, ऐसे करके इसको एक चिन्ह लगा लेंगे, चूँकि थोड़ा सा बेसी यहाँ हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे, दूसरे वाले को 1 सेंटीमीटर छोड़ देंगे और ऊपर उठाएंगे, ये हो गया अगला दंड, जो 1987-88 का है। अगला देखेंगे 1988-89 में 684, तो 684 कहाँ आएगा, ये 600 हो गया, ये 50 हो गया और 30, तो 6 खाना 5 6 30, इसमें जो छोटी छोटी खाना है, जब आप स्केल रखेंगे, ऐसे देखिए, अगर आप स्केल रख रहे हैं तो यहाँ 1 सेंटीमीटर का है, तो 6 यहाँ तक आ गया, इसमें जो छोटी खाना है यहाँ 6 खाना है छोटे, जैसे आप यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर 5 खाना और 10 खाना पतले पतले, तो एक खाना ये जो छोटा वाला है वो 5 लाख टन बता रहा है, ठीक, तब ना 1 सेंटीमीटर में 50 हो रहा है, तो 10 पचे 50, तो एक खाना 5, 6 खाना 30, तो ये तो 50 30 80, ठीक, 684 हमको चाहिए, तो 80 हो गया, और थोड़ा सा उसमें और बढ़ा लेंगे, 84 हो जाएगा, ठीक, मतलब एक छोटा खाना का थोड़ा सा कम। अब यहाँ ऐसे रखकर, ऐसे लंबवत, चूंकि यहाँ से लंबवत ऐसे हो, तो इसको अगले वाले में हम यहाँ स्थापित करेंगे एक बिंदु, ताकि हम उठाएं जब वहाँ तक तो उठ जाए सीधा सीधा, ऊपर जब उठाएंगे, जैसे यहाँ से देखिए, ये लंबवत दूरी होनी चाहिए, प्रत्येक दंड में 1 सेंटीमीटर का अंतर है, और प्रत्येक दंड की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ठीक, अंतर भी 1 सेंटीमीटर, एक दंड की जो मोटाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग बनाएंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये हो गया हमारा 1988-89 का दंड बन गया। अब 1989-90, अब देखेंगे हम फिर अपने क्वेश्चन में 1989-90, यह है 767, 67, 767, अब 700 इसमें देखेंगे कहाँ है, 700, ये 700 है, ये 750 है, और 67, तो 50 10 60, तो 2 खाना लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक, 60 हो जाएगा, और एक खाना और लेंगे तो हो जाएगा, एक खाना से कम ही रहेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक, इसके हिसाब से यहाँ एक चिन्ह लगाएंगे, और अगला दंड हम उठा देंगे, ऊपर बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा अगला जो दंड रेखा बनेगी, ये हो गया।
ठीक, अब एक बच रहा है, जो इसकी मोटाई भी थोड़ा सा निर्धारित कर दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ छोड़ के 1 सेंटीमीटर यहाँ। ठीक, अब इसमें है 819, यहाँ आप देख सकते हैं 819, 1990, 91। ठीक, अब इसको ऊपर उठाइए, पहले 819 को हम इस पे देखेंगे, 800 और ए कितना हो जाएगा, ये 800 से आधा सेंटीमीटर ऊपर है। ठीक, तो एक खाना मतलब 5 खाने के बराबर है, छोटा छोटा जो खाना है यहाँ तक, 8 से यहाँ तक, 800 से यहाँ तक, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, 1 21, मतलब थोड़ा सा यहाँ नीचे आएगा। ठीक, अब इसको हम यहाँ ले जाके स्थापित करेंगे, फिर हम दंड अपना खींच लेंगे एकदम लंबवत। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब ए यहाँ तक है, ऊपर थोड़ा सा बेसी हो गया है, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक, इस तरह से हमारा जो है दंड आरेख बन गया, जो मध्य प्रदेश में उर्वरकों की खपत अलग अलग वर्ष में अलग अलग आंकड़ा है, जिसके हिसाब से हम लोग दंड आरेख बना लिए। ठीक, अब यहाँ खपत लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, खपत, खपत लाख टन में। ठीक, और यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, तो यहाँ वर्ष लिख सकते हैं, वर्ष, और यहाँ ऊपर लिख देंगे, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखेंगे, सरल दंड आरेख, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरह से हमारा दंड आरेख बन के तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा कलरफुल भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा सुंदर लगेगा, ऐसे कर दीजिए, इसको भी ऐसे कर दीजिए। ठीक, इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे इसको कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे सभी को थोड़ा सा सजा दीजिए, ऐसे आप लोग थोड़ा सावधानी से करेंगे, ताकि दंड आरेख जो है वह आप लोगों का खूब सुंदर लगेगा। ठीक, ऐसे कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए दंड आरेख बन के तैयार हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। आप लोग भी सावधानी पूर्वक सारी चीज़ें बढ़िया से करिएगा। धन्यवाद।